आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। कोविड-19 के लिए फिर पाए गए आज 57 अफराद पॉजिटिव। कोरोना ज़्यादा मरीजों की तादाद हुई 958। अब तक 255 अफराद को मिला डिस्चार्ज। कोविड-19 से मुतासिर मरीजों की बढ़ती तादाद से हुकूमत और इंतजामिया को तशवीश। शहर में 20 मई तक सख्ती से नाफिज किया जाए लॉकडाउन। डिवीजनल कमिश्नर की मुतालिका अफसरान को हिदायत। कर्फ्यू में दी जा रही छूट अचानक खत्म कर देने से शहरियान परेशान। फरोख्त के लिए लाई गई सब्जी, तरकारी और फ्रूट भी हो गए खराब। ताजिर कर रहे हैं हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। और साइबर सेल की कामयाब पैरवी। ऑनलाइन बैंकों से उड़ाई गई 2 लाख से ज़ायद रकम मुतासिरीन को मिली वापस। ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता, शहरियान का सवाल। खबरें तफसील से। आज सुबह फिर 57 मरीज कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से मुतासिरीन की तादाद 958 हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक आज सुबह जो 58 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनमें जालान नगर का 1, उल्का नगरी का 1, रोहिदास हाउसिंग सोसाइटी का 1, संजय नगर का 1, सातारा इलाके का 1, गणपति बाग सातारा इलाके के 6, विद्यानगर 7 हिल का 1, सिडको N6 का 1, पुंडलिक नगर के 5, हुसैन कॉलोनी के 8, रामनगर के 3, बहादुरपुरे के 8, बारी कॉलोनी गली नंबर 2 का 1, कबाड़ीपुरा बुडी लाइन के 3, शरीफ कॉलोनी के 3, बाबर कॉलोनी के 3, सिंधी कॉलोनी का 1, न्याय नगर का 1, न्याय नगर दुर्गा माता कॉलोनी का 1, सिल्क मिल्स कॉलोनी का 1, घाटी का 1, रेंगटीपुरे का 1 और दीगर इलाकों के 2 और तालुका कन्नड़ के देवलाना के 2 मरीज शामिल हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 255 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है। शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इलाकाई कमिश्नर ने 20 मई तक सख्त लॉकडाउन नाफिज करने की हिदायत ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट को दी है। इस दौरान मेडिकल सर्विस, वाटर सप्लाई और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब कारोबार बंद रहेंगे। हत्ता कि किराना शॉप्स और सब्जी तरकारी का कारोबार भी बंद रहेगा। वाज़ेह है कि शहर में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होने लगा है, लिहाजा इस वबाई अमराज की जंजीर को तोड़ने के लिए इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने शहर में 20 मई तक लॉकडाउन का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि उस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत ज़िला इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस महकमे को दी। साथ ही ये भी मशवरा दिया कि कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से सील कर दिए जाएं, ना तो उस जोन में बाहर का कोई शहरी दाखिल हो सके और ना ही कंटेनमेंट जोन के किसी साकिन को बाहर निकलने दिया जाए। लॉकडाउन के दरमियान लाजमी अशिया की मुतासरा इलाकों में किल्लत ना होने पाए, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। 20 मई तक मरीज़ों की तादाद में कमी नहीं आई तो लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ाया जा सकता है और 24 मई के बाद सुबह 7 तक 4 घंटों की उसमें छूट दिए जाने का इम्कान है। डिवीजनल कमिश्नर ने शहरियान से भी अपील की है कि इस वबाई मर्ज़ की जंजीर को तोड़ने में इंतज़ामिया से ताउन करें और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। कोविड-19 के बढ़ते जोर पर काबू पाने के लिए हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक AMC इंतज़ामिया ने हर कंटेनमेंट जोन के लिए एक कंट्रोलिंग ऑफिसर मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद की मुनासिबत से हुकूमत की हिदायत के मुताबिक म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने कंटेनमेंट जोन्स ज़ाहिर किए हैं, जहां हुकूमत के अहकामात पर सख्ती से अमल करने के लिए कंटेनमेंट जोन वाइज अफसरान को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कंट्रोलिंग ऑफिसर की हैसियत से नामजद किया है।
सिल्क मिल्स कॉलोनी इलाके के लिए एडिशनल डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर विजय कुमार फड़, समता नगर के लिए एडिशनल डिविजनल कमिश्नर शिवानंद टकसाले, खिलैरक के लिए डिप्टी कमिश्नर वामन कदम, संजय नगर और मुकुंदवाड़ी के लिए डिप्टी कलेक्टर सरिता सुत्रावे, पुंडलिक नगर के लिए रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के डीआईजी सोहम वाहाड़, आसविया कॉलोनी के लिए डिप्टी कलेक्टर संगीता चौहान, भावसिंहपुरा के लिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म श्रीमंत हरकर, रामनगर के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शिवाजी शिंदे, कैलाश नगर और बाजीपुरा के लिए तहसीलदार राजा भाव कदम, बेगमपुरा के लिए प्रगति चौंडेकर, जयभीम नगर और नूर कॉलोनी के लिए डिप्टी कमिश्नर पांडुरंग कुलकर्णी को कंट्रोलिंग ऑफिसर बनाया गया है। नामजद अफसरान को ये जवाबदारी दी गई है कि वो उन्हें अलॉट किए गए कंटेनमेंट जोन में दिन में 4 मरतबा विजिट करें और हुकूमत के अहकामात पर सख्ती से वहां अमल करवाएं। कोरोना के सबब जाँ बहक होने वालों की शरह को कम करने की कोशिश की जाए, ये मशवरा डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने घाटी अस्पताल इंतजामिया की डीन और दीगर स्टाफ मेंबरान को दिया। डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने गुज़िश्ता रोज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को विजिट दी और कोविड-19 से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। उसी तरह उन्होंने डीन डॉक्टर कानन एडिकर और उनके दीगर मुआविनीन के साथ इलाज मुआलजे से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करते हुए इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि गुज़िश्ता रोज़ तक 26 शहरियान इस मर्ज़ के सबब अपनी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान को मशवरा दिया कि कोरोना के सबब जाँ बहक होने वाले हर मरीज़ की केस स्टडी की जाए और शरह अमवात पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जाएँ। इलाक़ाई कमिश्नर ने बैनुल अक़वामी जरीदे लैंडसेट में शाये एक मज़मून के हवाले से कोविड-19 से मुतासरा मरीज़ों के इलाज के लिए जो दवाएँ रिफ़र की जा रही हैं उनके इस्तेमाल और हुसूल से मुताल्लिक़ डीन डॉक्टर कानन एडिकर से तफसीलात जानने की कोशिश की, जिस पर डीन ने उन्हें बताया कि इस मर्ज़ के इलाज और मुआलजे से मुताल्लिक़ ICMR को 5 प्रोजेक्ट्स पेश किए गए हैं जो मंजूर हो जाने के बाद उसके मुताबिक ही नई दवाएँ मौसूल होंगी। इस मौके पर डीन के अलावा डॉक्टर कैलाश जीने और डॉक्टर चेतली भी मौजूद थे। कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने चौथे मरहले में 31 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस ज़िमन में एक नोटिफिकेशन आज जारी किया गया, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान कौन सी सहूलतें दी जाएंगी इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और उनकी काबीना ने महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया, मगर लॉकडाउन के दरमियान कौन कौन सी सहूलतें दी जाएंगी इस सिलसिले में अब तक कोई वजाहत नहीं की गई। रियासती हुकूमत को इसके लिए मरकज़ी हुकूमत की गाइडलाइंस का इंतज़ार है। लॉकडाउन के दौरान 15 मई से 20 मई के दरमियान सब्जी, तरकारी और फ्रूट्स के कारोबार पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके सबब फ़रोख्त के लिए होलसेल मार्केट में लाई गई तरकारियां और फल ख़राब हो गए हैं। लिहाजा मुताल्लिक़ा ताजिर हुकूमत व इंतज़ामिया से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शहर में कोरोना के तेज़ी से बढ़ते कदम रोकने की गर्ज से इलाक़ाई कमिश्नर की हिदायत पर 15 ta 17 मई के दरमियान लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया गया और जुफ्त तारीख यानी 16 मई को लाजमी अशिया की ख़रीदी के लिए दी जाने वाली छूट भी वापस ले ली गई, जिसके सबब होलसेल मार्केट में मंगवाई गई तरकारियाँ और फ्रूट्स ख़राब होकर सड़ने लगे हैं, जिससे ताजिरों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। उन लोगों की शिकायत पर आज SDM और दीगर सरकारी अफसरान ने जाधवाड़ी मोंढा के होलसेल मार्केट को विज़िट दी और हालात का जायज़ा लेने के बाद पंचनामे किए और मुताल्लिक़ा ताजिरों के बयानात क़लमबंद किए। इन ताजिरों का कहना था कि अचानक से लॉकडाउन में सख्ती के फ़ैसले के सबब उन लोगों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है, लिहाजा हुकूमत उनके साथ इंसाफ करे। जबकि SDM ने इन ताजिरों को यकीन दिलाया कि वह तमाम हालात से ज़िला कलेक्टर को वाकिफ़ करवाएंगे और उनको हर मुमकिन मदद देने की कोशिश की जाएगी। आम सड़ रहा है, आलू सड़ रहा है, तरबूज सड़ रहा है, खरबूज सड़ रहा है, अचानक मिर्ची सड़ रही है इसमें। हाँ, बहुत बड़ा दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है उससे। अच्छा, हाँ। मेरी गाड़ी की सड़क नाम बोलो। ईसा खान। पहले वार्निंग बहुत देना चाहिए था कि इस तरीके का लॉकडाउन रहेगा, और न तो हम बहुत दूरी से माल मंगाते हैं, कोई 1000 किलोमीटर से माल आता है, कोई 1500 किलोमीटर से माल आता है। इसलिए अचानक लॉकडाउन होने के कारण वो माल औरंगाबाद पहुंच चुका है। वो पहुंचने की वजह से यहाँ पे करोड़ों रुपए का नुकसान, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है।
प्रशासन इस तरफ हमारे तरफ हमारी एक डिमांड ऐसी है कि जो हमारी जो नुकसान भरपाई है इन व्यापारियों को कम से कम करके देना। अभी आपको प्रूफ बताएंगे, पूरा माल सड़ के पानी निकल रहा है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। ऐसा कौन सा माल खराब हुआ अभी हरी मिर्ची जो रायबरेली से आती है, बरेली यहाँ से उत्तर प्रदेश 1500 किलोमीटर के आगे से हरी मिर्ची औरंगाबाद वासियों को हम पुरा रहे थे अभी तक। तरबूज खरबूज जो है यहाँ पे हम लोकल के पुरा रहे हैं। उसके बाद में हमारा जो आम आता है ज्यादातर कर्नाटक साइड से आता है और तुम्हारे गुजरात साइड से आता है। बहुत दूर दराज से माल मंगा के रखे थे। अचानक लॉकडाउन होने की वजह से ये माल औरंगाबाद पहुंच गया और उसके बाद में माल बहुत सारा सड़ गया। त्याच्यानंतर आपण एक व्यापारी आहे, तुम्ही तुमचं काय म्हणणं, प्रशासनाने जे डिसिजन घेतलेलं आता, तर तुम्ही काय म्हणणार, थोडक्यात सांगा तुम्ही आम्हाला. म्हणजे डिसिजन घेतलं त्यांना, पण त्यांना एक दिवस आधी कळवायला पाहिजे नव्हतं. साऱ्या लोकांना नोटीस द्यायला पाहिजे होते की उद्यापासून मार्केट बंद राहणार, तुम्ही जे काही माल आहे ते विकून टाका किंवा हे माल खराब होतोय. आज यांना ते सांगितलं की माल एवढा लॉकडाऊन झालंय तुमचं म्हणून, पण ते राहिलेले माल आहे तसेच माल सडताय. शेतकरी लोकांना जबाब कसा देणार. तुमचं नाव सांगा. अनिल लोखंडे. अनिल लोखंडे. साधारणतः किती माल येते रोज तुमच्याकडे? आपल्याला रोज नाही म्हणलं तर 5-6 गाड्या माल येतोय ना. 5-6 गाड्या माल. कोणता कोणता माल येते? त्यामध्ये टोटल भाजी व्हेजिटेबल पूर्ण येते. व्हेजिटेबल सगळं येते. हो. लोकल आणि कुठून कुठून येते? लोकल येतं, बाहेर गावून येतं. अचानक लॉकडाउन होने की वजह से ऐसा है, जो आम की और फ्रूट्स में जो भी आम में और फ्रूट्स में जो भी माल आ रहे और जो आए पहले जो मंगाए गए, तो उसके वजह से क्या हुआ, अचानक लॉकडाउन होने से 3 दिन में बहुत सारे माल खराब हो गए और उसके वजह से और 3 दिन बढ़ाने से माल का जो पूरा नुकसान हो जाएगा लाखों रुपए का। जो जाके कर्नाटक से गुजरात से आम आ रहा, इधर लोकल तरबूज खरबूज आ रहे, बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे, इससे नुकसान हो जा रहा है अचानक लॉकडाउन होने की वजह से। आतापर्यंत तुम्ही किती माल मागितलेला आहे? किती माल तुमच्याकडे शिल्लक आहे? आता शिल्लक कमीत कमी 1 लाख रुपयाचा माल माझ्या दुकानावर आहे. अच्छा, एकंदर किती माल आहे मार्केटमध्ये? पूर्ण मार्केटमध्ये कमीत कमी 50 लाख रुपयाचा माल असेल. लाजमी अशिया की खरीदी के लिए दी गई छूट अचानक ख़त्म कर देने के सबब शहरियान को परेशानी का सामना है, लिहाजा इस फैसले पर इंतज़ामिया नजर सानी करे। ये मुतालबा कांग्रेस कमेटी के कारगुजार शहर सदर मोहसिन अहमद खान कर रहे हैं। औरंगाबाद के अंदर जो 15 तारीख से जो है लॉकडाउन शुरू किया गया है, औरंगाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने जारी किया मुसलसल 3 दिन 15, 16, 17 और ये अचानक रात को जाहिर की उन्होंने, सुबह से जाहिर नहीं की। अगर सुबह से जाहिर करते तो लोग अपने घर में सामान रखते थे, ठीक है, 15, 16, 17 हो गया, मगर 18, 19, 20 जो मुसलसल और 3 दिन बढ़ा दिया गया है, यानी 15 से 20 तारीख तक 6 दिन कर दिया गया है। ये 6 दिन करना जो है तो मुनासिब नहीं है। इससे इनकार नहीं है कि तादाद जो है मरीज़ों की बढ़ रही है, मगर इसमें भी एक चीज़ का ख़ास तौर से खुलासा नहीं किया जा रहा है कि मरीज़ों की तादाद जब बढ़ रही है तो अच्छे होके जो मरीज़ जा रहे हैं घर को, जिसमें से इंतकाल होगा तो उसको वो उसमें से कट करके वो जो है तादाद को सही तरह से बताना चाहिए पब्लिक में। ऐसा नहीं बताने से पब्लिक में एक तरह से जो है इसके बारे में डर और खौफ का माहौल है। और यहाँ पर जो है प्रशासन ये बात का खुलासा करना चाहिए कि भाई इतने मरीज़ टोटल औरंगाबाद शहर में 1000 है, जिसमें से 400 अच्छे होके चले गए, 25 एक लोग इंतकाल कर गए। इस तरह से उन्होंने सही आंकड़े हर बार बताना चाहिए, वो नहीं बताया जा रहा। दूसरी सबसे ख़ास और अहम बात है कि औरंगाबाद शहर में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और रोज़ लोग कमाने और खाने वाले हैं लोग। वो बीमारी से नहीं मगर भूख से तड़प के जो है घर के अंदर दम तोड़ने की जैसी हालत उनकी हो गई है। रोज़ दुकान खोलना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम समाज यहाँ रहता है, जिसकी 4 से 5 लाख की आबादी है और रमज़ान जैसा मुबारक महीना है और यहाँ पर ख़रीदी करने के लिए इफ्तार के अंदर रोज़ा खोलने के लिए बाकी के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, मगर ये सारी चीज़ों को एकदम बंद कर देने की वजह से गरीब और रोज़दारों के लिए बहुत बड़ा जो है संकट आ गया है। ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। ये हमने बार बार प्रशासन से कहा है कि भाई आप जो है तो हर रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ पर खुला रखिए, मगर वो सुन नहीं रहे इस बात को। हमारी इल्तिजा है शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि इस तरफ वो फौरी ख्याल दें और जो है लोगों को सामान ख़रीदने के लिए देना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसा करने से इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा और ये साफ साफ मानव अधिकार नियम का उल्लंघन है। हमारी जी प्रशासन से दरख्वास्त है कि वो इस तरफ ध्यान दें और जो है रोज़ का रोज़ जो है आप जो है कायदे नियम के साथ में सोशल फिज़िकल जो है डिस्टेंस रखते हुए दुकानें चालू रखें। इस तरह की अपील मैं मोहसिन अहमद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते आपसे कर रहा हूं।
मेरी रिक्वेस्ट को आप कबूल करेंगे और फौरी आप जो है तो शहर का जो है बाज़ार कुछ घंटे के लिए चालू करेंगे, ये रिक्वेस्ट है आपसे। लॉकडाउन के सबब परेशान होकर पैदल ही अपने वतन लौटने वाले मुहाजिरीन को रामकृष्णा मिशन आश्रम में सहारा दिया गया है और आश्रम के जिम्मेदारान उनकी वतन वापसी के लिए इंतजामात कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के सबब यौमिया उजरत पर काम करने वाले ख़ानदानों पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है, तो दूसरी तरफ गैर रियासती मज़दूरों के उससे भी ज़्यादा बुरे हाल हैं। उन्हें यहाँ रहने के लिए छत भी नहीं है, लिहाजा हालात से परेशान होकर उन बेसहारा गैर रियासती मज़दूरों ने पैदल ही वतन वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है और रोज़ाना सैकड़ों अफराद झुंड की शक्ल में हाईवे से गुजरने लगे हैं। हज़ारों मील का सफ़र पैदल तय करने वाले इन महाजिर मज़दूरों को बीड़ बाईपास रोड पर मौजूद रामकृष्ण मिशन आश्रम के ज़िम्मेदारान ने सहारा दिया है। इन लोगों के लिए आश्रम में रहने और खाने का इंतज़ाम भी करवाया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग करवाई जा रही है और उनकी वतन वापसी के लिए पुलिस इंतज़ामिया के ताउन से गाड़ियों का भी इंतज़ाम करवाया जा रहा है। ये कार्यक्रम आश्रम के चीफ स्वामी विशुमा आनंद की रहनुमाई में स्वामी चेतनात्मा आनंद, स्वामी प्रामृतानंद, विवेक धानुका, नताशा जर्रीन, यतीन जैन, प्रकाश गायकवाड़, सागर विसाड़ और दीगर अंजाम दे रहे हैं। बहुत से श्रमिक लोग जा रहे हैं समूह बनाकर, तो उनकी रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और उनको अपने अपने गाँव तक पहुँचाने की व्यवस्था ये बहुत ही अधिक महत्व की है। इसलिए ये जब समस्या सामने आई तो हम लोगों ने इसका व्यवस्था की, योजना की और अभी आश्रम के अहाते में, परिसर में अब तक बहुत से आए हैं लोग, श्रमिक लोग आए हैं अपने परिवार के साथ, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं। तो इनकी सारी व्यवस्था ये जो हमारे स्वयंसेवक है आश्रम के साधु लोग हैं, तो उनके सहयोग से बहुत सुचारू रूप से चल रही है और सरकार का भी, शासन का भी इसमें सहयोग है। वे हमें अनुमति देते हैं, उनकी हम लिखित रूप में अनुमति लेते हैं पुलिस से और प्रशासन से और बसेस करके उनको वहाँ इसमें बैठा देते हैं और जगह जगह पर फिर वे महाराष्ट्र के अंतर्गत हो या महाराष्ट्र के बाहर अन्य प्रांतों में हों, जैसे छत्तीसगढ़ है, ये है अपना झारखंड है, अन्य अन्य प्रांतों से बहुत से लोग धीरे धीरे एक एक समूह में जा रहे हैं। अभी वर्तमान में ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो इस ज़रूरत की पूर्ति अत्यंत सुचारू रूप से हो रही है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इस सेवा कार्य में, सेवा यज्ञ में हम कुछ योगदान कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ये जो गरीब लोग हैं यहाँ के, उनको सीधा दे रहे हैं, अनाज दे रहे, किराना दे रहे हैं, हमारे गेट पर से आटा बांट रहे हैं और पुलिस को और सफाई कर्मचारी को भी हम लोग मास्क दे रहे हैं, फिर ताक दे रहे हैं, मतलब बटर मिल्क दे रहे हैं और बिस्किट दे रहे हैं। इस प्रकार से जो जहाँ जो आवश्यकता है उसकी हमारी जो भी व्यवस्था है उसके अंतर्गत करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और इसमें सभी लोगों का, आश्रम के जो अंतर्गत जो लोग हैं उनका और फिर बाकी लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये कार्य जब तक जरूरत रही तब तक चलते रहेगा। सर, आपके साथ कौन कौन है और लोग जो जुड़े हुए हैं कार्य में? इस कार्य में जुड़े हुए तो करीब 22-23 लोग हैं। तो मैं तो इसमें ये हूँ, मार्गदर्शन में मेरे मार्गदर्शन चल रहा है और मेरे साथ स्वामी चेतनात्मानंद जी है, स्वामी परामृतानंद जी है और भी कुछ नाम है जिसके नाम में आपको नताशा जरीन जी है, यतीन जैन है, विवेक धानुका जी है और प्रकाश गायकवाड़ है, सागर रसाड़, भगवान बांगर, राजेश्वर पिसटवार है। इसके अलावा बाकी लोग भी है, योगेश तांदड़ है, नंदू नांगरे है, रासुक जैन है, चेतन राजपूत, शुभम राजपूत, प्रदीप जादव, चरण राजपूत, सुनील झावर, मगन खरे, कार्तिक, किरण राजपूत, शिरन जादव आदि लोग हैं। ये भी लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं और पूरे मनोयोग के साथ, स्वयं स्फूर्ति से, भक्ति के साथ कर रहे हैं लोग। ये बहुत ही सुंदर बात है। ये कितने दिन से चालू है सर?
ये अभी तो 15 दिन हो गए। हाँ 15 दिन। सिटी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर की एक लेडी ऑफिसर भी कोरोना के लिए पॉजिटिव पाई गई है, जिसके सबब पुलिस महकमे में बेचैनी पाई जा रही है। सिटी ट्रैफिक ब्रांच में खिदमत अंजाम देने वाले एक मुलाजिम को बंदोबस्त के लिए उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में डिपोट किया गया था। इस ट्रैफिक मुलाजिम और एक लेडी पीएसआई की रहनुमाई में 11 अफराद की टीम गाड़े चौक पर तैनात की गई थी। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ट्रैफिक मुलाजिम को खांसी और बुखार की शिकायत होने लगी, लिहाजा उसका तिब्बी मुआयना किया गया और थ्रोट स्वैब का नमूना लेबॉर्ट्री जाँच के लिए भिजवाया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिस पर उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दिलीप तारे ने इस स्क्वाड के सभी 11 मुलाजमीन को क्वारंटाइन कर दिया। उनके रिश्तेदारों की भी तिब्बी जांच की गई और थ्रोट स्वैब के नमूने लिए गए, मगर उन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। लेकिन अब तक 5 पुलिस मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इसी दरमियान आज पुलिस हेडक्वार्टर की एक और लेडी मुलाजिम के कोरोना ज़दा हो जाने की तस्दीक हो गई है। इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के 6 मुलाजमीन इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, जिसके सबब पुलिस महकमे में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। लॉकडाउन के दरमियान ऑनलाइन धोखा खाने वाले 13 दरख्वास्त गुजारों को साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2,41,900 रुपये की रकम वापस दिलवाई है। नाजरीन, इन दिनों पूरा मुल्क कोरोना के कहर से दो-चार है और उसकी रोकथाम के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है, मगर इसका फ़ायदा कुछ लोग उठाकर भोली भाली आवाम को मुख्तलिफ लालच देकर ऑनलाइन धोखाधड़ी के ज़रिए बैंकों से रकम उड़ाने लगे हैं। इस तरह की कई शिकायतें साइबर क्राइम सेल को मौसूल हुई हैं, जिस पर साइबर पुलिस थाने के अफसरान और मुलाजमीन ने अपने सीनियर्स की रहनुमाई में तकनीकी तरीके से काम किया और मुताल्लिका बैंक और ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के नोडल ऑफिसर्स को एतमाद में लेकर 13 शिकायत कुनिंदगान के 2,41,900 रुपये वापस दिलवाए। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, डीसीपी मीना मकवाना और एसीपी डॉक्टर नागनाथ कौड़े की रहनुमाई में साइबर पुलिस स्टेशन की कारगुजार ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर गीता बागोड़े, पीएसआई सविता तांबे, सुशांत शेड़के, सुदर्शन एखंडे, रेवनाथ गौले, विजय घुले, गोगल कतरवाड़े और दीगर अमले ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोविड-19 के लिए फिर पाए गए आज 57 अफराद पॉजिटिव। कोरोना ज़्यादा मरीजों की तादाद हुई 958। अब तक 255 अफराद को मिला डिस्चार्ज। कोविड-19 से मुतासिर मरीजों की बढ़ती तादाद से हुकूमत और इंतजामिया को तशवीश। शहर में 20 मई तक सख्ती से नाफिज किया जाए लॉकडाउन। डिवीजनल कमिश्नर की मुतालिका अफसरान को हिदायत। कर्फ्यू में दी जा रही छूट अचानक खत्म कर देने से शहरियान परेशान। फरोख्त के लिए लाई गई सब्जी, तरकारी और फ्रूट भी हो गए खराब। ताजिर कर रहे हैं हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। और साइबर सेल की कामयाब पैरवी। ऑनलाइन बैंकों से उड़ाई गई 2 लाख से ज़ायद रकम मुतासिरीन को मिली वापस। ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता, शहरियान का सवाल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।